मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की, इंडिया की, क्योंकि ऐसे टेस्ट मैचेस विल से, अपनी ताकत से जीते जाते हैं। ताकत उसमें होती है जिनमें स्किल्स होती हैं, जिनमें सोच होती है, क्रिकेट अवेयरनेस होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है। यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना। उधर स्पिनर्स आप देख ले, बहुत ही कंप्लीट ये टीम है। सो बांग्लादेश जो है ना, उनके सामने एक लिटरली ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई बच्चों की टीम खेल रही है, इतना फर्क था दोनों में। और ये बात रोहित शर्मा को बड़े अच्छे तरीके से पता है। रोहित को पता है कि मैंने कैसे खेलना है, रोहित को पता है मैंने किस माइंडसेट के साथ खेलना है, रोहित को पता है कि मैंने मेहदी हसन मिराज को कैसे आउट। इंडिया ने उसको प्रूव कर दिया 5 दिन के अंदर। जिस तरह से कैलकुलेट किया गया, 2 दिन बारिश की नजर हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कैलकुलेशन करते हुए तकरीबन आप समझ लें कि 2 से ढाई दिन के अंदर जो मैच मुकम्मल कर दिया। कोई सोच सकता है? कभी देखी है कि दुनिया ने कोई ऐसी फास्ट टेस्ट क्रिकेट इतने कम टाइम पे कोई जीती है टीम? मुझे नहीं याद, जब से मैं खेल रहा हूँ, देख रहा हूँ क्रिकेट। बॉलिंग देखें, जडेजा ने आउट किए, तीन आउट किए, जसप्रीत ने और अश्विन ने, तो उससे अंदाजा होता है कि ये जीतने ही आए थे बस, और वक्त से पहले जीत के निकल गए, और यही डोमिनेशन है इंडिया की। मैच अगर आपको पूरी दुनिया इस वक्त किसी टीम को खेलते हुए देखना है ना, तो यार भारत है, जो आपको मुस्तकिल एंटरटेन भी करती है और जो कंबाइन यूनाइटेड अगर खेलती है। 1.5 दिन में या 1.25 दिन में 4 इनिंग्स को निबेड़ना ये अनथिंकेबल होता है, लेकिन टीम इंडिया ने करके दिखाया है। ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। 52 ओवर्स में उन्होंने एक टेस्ट मैच को फैसला कुन बनाया है। 52 ओवर्स में उन्होंने एक टेस्ट मैच को फैसला कुन बनाया है। आउट होंगे अगर ज्यादा रन किए मेरे मुताबिक ना, मोमिनुल ने सेंचुरी की, ज्यादा रन हो गए, वो 150 पे आउट करते तो क्या है कि उसी दिन बहुत ज्यादा लीड हो सकती थी। खैर जितनी भी लीड की, उसके बाद गेम में रहे, वो बांग्लादेश को आउट कर दिया था मैच में। सबसे पहला होता है कि पोजीशन को टेस्ट मैच से आउट कर दो, उन्होंने सबसे पहले उसको आउट किया, उसके बाद ड्रॉ को आउट करना है आपको, उसके बाद एक दफा आउट हो गए, अपने वापस दे दिया ना उनको, उसके बाद आप दोबारा गेम में आ गए, आपने 2-3 आउट किए। नेक्स्ट मॉर्निंग जो आज की थी, उसमें जडेजा का बहुत अहम रोल रहा, जो आउट किए। शांटू की बदतरीन शॉट रिवर्स हुई, बहुत हुआ, लेकिन बॉलिंग देखें, जडेजा ने आउट किए, तीन आउट किए, जसप्रीत ने और अश्विन ने, तो उससे अंदाजा होता है कि ये जीतने ही आए थे बस, और वक्त से पहले जीत के निकल गए, और यही डोमिनेशन है इंडिया की हर फॉर्मेट में, सिर्फ T20 में नहीं, सिर्फ वनडे में नहीं, टेस्ट क्रिकेट में भी। अब यही एक रह गया है, W टेस्ट, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रह गई है जो नहीं जीते। अगर हम चार्ट देखते हैं तो नंबर 1 पे आ चुके हैं, थे पहले भी। मैं लिटन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है। यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। अब तो ये कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश बहुत बुरा खेला, इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की। भाई मैंने कब बोला इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की? इंडिया ने आज भी अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, बॉलिंग अच्छी की है तो उनको आज भी आउट किया और पिछली इनिंग में आउट किया था ना। या मैंने ये बोला था कि बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा बुरी बॉलिंग की। नो डाउट इंडिया के बैट्समैन बहुत अच्छा खेले, लेकिन बहुत बुरी बॉलिंग की, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा खेले रन तक। और उसके बाद जिस तरह से आगाज़ किया रोहित शर्मा ने और यशस्वी जायसवाल ने, तो वो बुनियादी तौर पर चैलेंज था इंडिया का अपने आप को भी और इंडिया का बांग्लादेश को भी चैलेंज था। अगर आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें, इस अंदाज में हम बैटिंग कर रहे हैं। और वो एक वाज़े ऐलान था कि टेस्ट मैच हम इसको नतीजा खेज़ बनाने की और फैसला कुन बनाने की कोशिश करेंगे हर हाल में। और वो जो शुरू हुआ है ओपनिंग पेयर में, जिसमें उन्होंने 3 ओवर्स में 50 रन स्कोर किए, 50 रन स्कोर किए, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से लेकर आकाशदीप तक, निचले नंबरों तक जहाँ पर भी आप चले जाएंगे, आपको वाज़े तौर पर एक नज़र आई कि एक ही अंदाज सब बैट्समैनों ने अपनाया उसका, कि हमने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड करने हैं। 233 के अगेंस्ट जो कि बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में स्कोर किए थे, और उसको उन्होंने 285 तक ले। जो बैटिंग की है इंडिया ने
52 ओवर्स बैटिंग किया है, यानी कि तो 52 ओवर्स में उन्होंने एक टेस्ट मैच को फैसला कुन बनाया है। 52 ओवर्स में उन्होंने एक टेस्ट मैच को फैसला कुन बनाया है। ये अब लोग यहाँ पर बात करते हैं, इंटेंट की बात करते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जगहों पर ये बात होती है इंटेंट की। तो ये जो इंटेंट की डेफिनेशन है ना, वो ये इस टेस्ट मैच में आपको वाज़े तौर पर नज़र आती है। जिस तरह से इंडिया ने टेस्ट मैच खेला है, जीता है, ये है कि आपने वो करना है जिसकी आपको ज़रूरत उस वक्त में है। मतलब ये नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में, ये वही टीम है जो पाकिस्तान में 2-0 से टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा कर गई थी सीरीज़। इंडिया में यही टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ यकतरफा मुकाबले के बाद हारी है। एक गली में निकल गया। जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो यू शुड बी फेसिंग, मतलब वो हर गेंद को ना आपको अपनी टो के ऊपर खेलना पड़ता है। और आप देखें कि जब इंडिया को ज़रूरत पड़ती है तो वही 3 मेजर बॉलर उनके सामने आते हैं, तीनों 3-3 विकेट्स लेकर जाते हैं, अश्विन, जडेजा और बुमराह। फिर उसके बाद बैटिंग, तो जब टारगेट इज अंडर 100 था तो फिर देयर वाज नो चांस कि बांग्लादेश कम बैक कर पाता, क्योंकि विकेट में कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिसकी बेस के ऊपर वो कम बैक कर पाते। उन्होंने निबेड़ दिया। और मैं मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया मतलब इस तरह का खेलेगी, या जिसे कहते हैं ना कि वो जो अनथिंकेबल है कि नहीं हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, लेट इट बी, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। वो 6ठा टेस्ट मैच इन सीरीज लाइन में जीत गई हैं, ये रिजल्ट निकला है। बांग्लादेश 233 उन्होंने पहली इनिंग्स में किया। पहले दिन उन्होंने 35 ओवर खेले, 107 रन किए, 2-3 आउट थे। उसके बाद आपको पता है बारिश की वजह से वेट आउटफील्ड, 3 दिन का ऑलमोस्ट खेल ज़ाया हो गया, पीछे रह गए 2 दिन। ये जब आए हैं तो इंडिया हैड अ क्लियर माइंड कि भैया इनको एज सून एज पॉसिबल लुढ़काओ, उसके बाद हम तेज़ खेलेंगे। फिर और कल हमें टेस्ट मैच नहीं T20 देखने को मिला, क्या कहेंगे यार? देखिए पूरे पाकिस्तानी कौम क्या, पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बड़ा शर्म लाइक एक डार्क डे है हमारे लिए। बांग्लादेश वो टीम है जो कि पाकिस्तान को हमारी होम ग्राउंड पे जलील करके गई। हम कह रहे हैं भाई हमारी टीम में लड़ाइयाँ बड़ी हैं, हम यहाँ पे पिचेस अपनी मर्जी की नहीं बना सकते। और भाई पिच अपनी मर्जी की बनाओ। पहला दिन गया बारिश के अंदर, 2 दिन बैटिंग की, 2 दिन बारिश होती रही है ग्राउंड के अंदर कानपुर में, 2 दिन कानपुर में बारिश होती रही है, और 1.5 दिन पूरा भी नहीं हुआ। इंडिया ने दे चपेड़े मारी बांग्लादेश को अपने घर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। यार कहाँ से आएंगे ऐसे बॉलिंग, कहाँ से ऐसी एक बैटिंग? हम कह रहे हैं भाई इंडिया WTC में, ICC की जो भी पाकिस्तानी कौम है ना, हम बातें करते हैं कि इंडिया WTC के फाइनल में टॉप पे इसलिए बैठे, फेवरेटिज्म करता है। और भाई उनकी परफॉर्मेंस देखें, बुमराह 3-3 विकेटें उड़ा रहा है, अश्विन एक बुरा शेर उनका, वो भी शिकार करना नहीं भूला है। आप देख लें। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि इंडिया के पास जो बैटिंग, बॉलिंग जैसी फील्डिंग, उनकी कोचिंग, उनके जो हार्डवर्क है, उनकी फिटनेस लेवल चेक कर लें। यार टेस्ट क्रिकेट को कहते हैं कि एक टाइम पे जो टेस्ट क्रिकेट का जो इन्वेंशन की थी बेसबॉल की, इंग्लैंड ने ईजाद की थी, पर उसको सही से मैच्योर कौन के यूटिलाइज कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और भाई इंग्लैंड वाले क्या, दुनिया के जितने भी बड़ी तजियाकार हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो मैच देख के परेशान होकर बैठ गए हैं। भाई 1-2 दिन के अंदर टेस्ट मैच कौन खत्म करता है? 4 इनिंग खेलना पड़ता है जब आप बैटिंग कर रहे हो, और आपको बल्लेबाज के माइंड के साथ खेलना पड़ता है जब आप बॉलिंग कर रहे हो। और ये बात रोहित शर्मा को बड़े अच्छे तरीके से पता है। रोहित को पता है कि मैंने कैसे खेलना है, रोहित को पता है मैंने किस माइंडसेट के साथ खेलना है, रोहित को पता है कि मैंने मेहदी हसन मिराज को कैसे आउट करना है। बुमराह को देखा, 2 इन स्विंग फेंके उसने, तीसरा उसने आउट स्विंग निकाला, मेहदी हसन मिराज के पल्ले नहीं पड़ा बॉल, वो आउट हो गया। क्यों नहीं कर पाया आपका शाहीन शाह अफरीदी ये? क्यों नहीं कर पाया आपका नसीम शाह ये? क्यों आपका मीर हमजा ये चीज नहीं कर पाया? और भाई इस चीज के लिए टैलेंट होना चाहिए। खाली 1 साल का टैलेंट कोई नहीं होता। टैलेंटेड प्लेयर वो होते हैं जो थ्रू आउट द करियर परफॉर्मेंस करते रहे। बुमराह ने करके दिखाया, स्लो वन भी फेंके, तेज बॉल भी फेंका, इन स्विंग फेंक के पागल बनाया। बुमराह ने वो काम किया जो पुराने जमाने में बॉलर किया करते थे, इन स्विंग खिलाए जो एक आउट स्विंग फेंको और आउट हो जाए। ये चीजें कला से आती हैं, ये ऐसे नहीं बन जाती। आपको बल्लेबाज को उसको कहते हैं ना, फुल उसको खिलाना पड़ता है, मजबूरी तौर के ऊपर चौके भी खाने पड़ते हैं कि वो तसल्ली से हो जाए कि अब आउट स्विंग आएगा नहीं, और फिर एक आउट स्विंग फेंक के उसका बुरा हाल कर देते होते हैं। ऐसे विकेट निकाली जाती है। लितुन दास, इसने पाकिस्तान को मार बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। इतना इसने हमें मारा, इतना मारा मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और वो लितुन दास इंडिया में जाके फुसकी बॉम्ब निकला, ऐसा बॉम्ब जो फटा ही नहीं, आते साथ आउट होके जा रहा है। ये तो स्टैंडर्ड है हमारी क्रिकेट का। कहने को हम नंबर 1 थे पिछले साल, नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप, नंबर 15 के अंदर भी नहीं अब आता हमारा शुमार। ये तो हमारा हाल हो चुका हुआ है। इतनी घटिया क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है कि इस बांग्लादेश से हम हारे थे।
वो अतहर अली खान ने हमारे घर में घुस के हमें कमेंट्री करते हुए इतना एम्बेरस किया, उधर इंडिया के सामने उसकी बोलती बंद हुई थी। दिनेश कार्तिक कह रहा है, ये तो जिससे कहते हैं ना, उनका इवन के तमीम इकबाल कहता है कि ये बंदा तो ऐसा बंदा है, अगर 900 रन भी चाहिए और 9 विकेटें गिरी हो तब भी उम्मीद लगा के बैठा होगा बांग्लादेश जीत जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट एक तो पहले होता बताऊं क्या है, मैंने हमेशा आईसीसी से एक ही चीज कही है, पाकिस्तान और इंडिया के एक साथ मैचेस ना रखा करो। होता क्या है, पाकिस्तान बुरे तरीके से हारता है, दूसरी तरफ इंडिया आउटस्टैंडिंग तरीके से जीतता है। एक तो हम हारे होते हैं, दुख अलग होता है, दूसरा जब हम देखते हैं इंडिया जीत गया और हम हार गए तो वो जो दुख होता है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाता है यार। आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन हमसे पूछें, आप ये इमेजिन कर